Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is the series which we are doing since last almost 92 to 93 weeks, जिसमें हम लोग हर हफ्ते निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ हम लोग सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं, सारे ट्रैकिंग और ट्रेंडिंग स्टॉक्स को भी एनालाइज करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट के हिसाब से हम लोग कौन से सेक्टर्स में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगले हफ्ते क्या हो सकता है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का टॉप डाउन अप्रोच जानना है, मंथली वीकली डेली के हिसाब से एनालिसिस जानना है, यू कैन चेक आउट यस्टरडेज एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज। और अगर आपको पूरे मार्केट का एनालिसिस जानना है इन डेप्थ, तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो ऑफ weekly mastermind which I'm going to share now. So weekly mastermind for 15th of December 2024, which is roughly midweek, like sorry, mid month analysis, because 15 दिन रफली हो चुके हैं, 15 दिन 16 दिन बाकी हैं एंड उसके बाद ये साल खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन 2025 बिकॉज 2024 जो था दैट वाज नॉट एज सिमिलर एज ऑफ 2021, 22, 23 एंड सो ऑन, बिकॉज इसमें काफी सारी मूवमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड, साइडवेज जोन, वोलेटिलिटी हाई बहुत ज्यादा थी। एंड अगले साल क्या होगा, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, बट लेट्स हैव अ फोकस ऑन दिस वीक वीकली मास्टरमाइंड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि अगले हफ्ते हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा देखा जाए तो मार्केट इंडेक्स, देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स का भी फॉलो अप लेंगे, एंड देन वी विल एंड अप दिस वीडियो विद कप पैटर्न स्टॉक्स, जिसमें मैं पहले वाले स्टॉक्स का फॉलो अप लूंगा और दो तीन न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स भी हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो ठीक ठाक मूवमेंट है परसेंटेज वाइज। निफ्टी अप बाय 0.36, सेंसेक्स अप बाय 0.51, बैंक निफ्टी अप बाय 0.13, मिड कैप अप बाय 0.82, इंडिया विक्स डाउन बाय 7.70 व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड। यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है बट अगेन स्टेबल है, तो इतना कुछ साइन ऑफ कंसर्न नहीं है। अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखें, मंथली अबव 70, मंथली अराउंड 70 व्हिच इज एक्चुअली बुलिश। वीकली में मूविंग एवरेज के साथ अटक रहा है थोड़ा सा, सो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी मेक और साइडवेज सिचुएशन। मेक हो जाएगा जब वो मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर जाए, आरएसआई 60 का ब्रेकआउट कर जाए। साइडवेज हो जाएगा व्हेन इट इज कोइंसाइडिंग विद मूविंग एवरेज एंड इट इज बिटवीन 40-60। डेली में देखा जाए तो अगेन 60 के आसपास है, तो दिस इज आल्सो लाइक मेक और साइडवेज सिचुएशन। 60 को ब्रेकआउट कर गया, हाइट ऑफ हायर बॉटम बना सकता है, तो विच इज वेरी गुड। इफ नॉट तो वो साइडवेज में फिर से चला जाएगा, मूविंग एवरेज के आसपास वो घूम सकता है फॉर नेक्स्ट 1 वीक इफ देर आर नो कंफर्मेशन। देन बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, मंथली अबाउट 60, वीकली ऑलमोस्ट 60 के आसपास, ब्रेकआउट थोड़ा सा हो चुका है एंड डेली में जो है सिस्टम 3 एडवांस होता है जब वो 60 का सपोर्ट लेता है। सो दिस इज द रीजन वेयर इट हैज ऑलरेडी टेकन मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड आरएसआई 60 सपोर्ट एज वेल। सो दिस इज अ वेरी गुड जोन एंड वेयर इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश। जब कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स आरएसआई 60 का ब्रेकआउट कर जाता है, देन इट इज मेंशनिंग आई एम बुलिश। जब वो आरएसआई 60 का ब्रेकआउट के बाद उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद वो 60 का सपोर्ट ले, देन इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश, राइट। तो बैंक निफ्टी काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। देन अगर इंडेक्स स्पेसिफिक देखा जाए तो 4-5 इंडेक्स नीचे के साइड थे ऑन द नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड में ठीक ठाक ही थे, वेयर आईटी वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर व्हिच वाज अप बाय 2.86, फॉलोड बाय रियलिटी अप बाय 1.03 एंड सो ऑन। अगर आईटी देखा जाए तो ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाई जोन, मंथली वीकली डेली ऑल 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60 एंड कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है, व्हिच इज वेरी गुड फॉर ओवरऑल सेक्टर एंड वी कैन फोकस ऑन आईटी सेक्टर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एज वेल until and unless higher top higher bottom series is getting continued. Then we have Nifty Auto monthly above 60, weekly sideways है, डेली भी साइडवेज है, एज ऑफ नाउ हम अवॉइड करेंगे। देन वी हैव मेटल मंथली प्रॉपर 60 सपोर्ट लिया है, वीकली साइडवेज, डेली में 60 को रेजिस्ट कर चुका है। सो लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू सस्टेन अबव 60 और इट इज गोइंग टू सस्टेन बिटवीन 40-60। चांसेस थोड़े साइडवेज वाले ही लग रहे हैं, बट अगेन वी वोंट प्रेडिक्ट एनीथिंग। मार्केट के हिसाब से हम लोग स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे, सेक्टर सिलेक्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ हम इसको रेडार पे रख सकते हैं। देन वी हैव एफएमसीजी, मंथली को 60 तोड़ चुका है, वीकली में भी 40 के आसपास है, डेली में भी ऑलमोस्ट 40 का सपोर्ट ले रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, प्राइस एंड आरएसआई डाइवर्जेंस है। वी हैव क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस हियर, बट अगेन थोड़े से कंफर्मेशन आना बाकी है, थोड़ा सा स्लो जा सकता है। एज ऑफ नाउ एफएमसीजी को हम अवॉइड करेंगे फॉर नेक्स्ट 1 वीक। एनर्जी को भी अवॉइड कर सकते हैं, मंथली में 60 को ब्रेक डाउन कर चुका है, वीकली में 39-40 के आसपास है, डेली में प्रॉपर 40 सपोर्ट ले रहा है एंड हियर वी हैव प्रॉपर दिस वन बुलिश रेंज शिफ्ट, जहां पे फ्रॉम सस्टेनिंग बिलो आरएसआई 40 टू नाउ टेकिंग 40 सपोर्ट, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश रेंज शिफ्ट। देन वी हैव निफ्टी फार्मा वेयर जो पिछला वाला चार्ट है, वेयर इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बेरिश, बिकॉज जब वो 40 के नीचे सस्टेन करने के बाद जब 40 का सपोर्ट लेता है बाद में,
जो 40 का ब्रेकआउट करके देन इट इज टेकिंग 40 सपोर्ट, तब वो बोल रहा है कि मैं अब 40 के नीचे नहीं जाऊंगा, मैं बेरिश जोन में नहीं जाऊंगा, तो आई एम नॉट सो बेरिश, तो इसको बुलिश रेंज शिफ्ट बोला जाता है। देन वी हैव निफ्टी फार्मा मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज, मूविंग एवरेज के साथ कोइंसाइड कर रहा है। लेट्स सी, एज ऑफ नाउ ट्रैकिंग पे रख सकते हैं बट कुछ इतना खास नहीं है। देन वी हैव इंफ्रा मंथली अबाउट 60, वीकली साइडवेज, डेली 60 ब्रेकआउट के आसपास है, मूविंग एवरेज सपोर्ट भी लिया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है थोड़ा स्लो एंड स्टेडी, निफ्टी इंफ्रा भी वैसे चल सकता है, इंफ्रा सेक्टर ओवरऑल वैसे चल सकता है। रियलिटी सेक्टर परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर, मंथली अबाउट 60, वीकली अराउंड 60 and daily में sustaining above 60. So let's see whether it's going to get continued with higher top higher bottom series or not. Then we have media, all three time frames between 40 60 avoid करेंगे। Then we have trend following stocks जिसका all three time frames above 60 है। First of which we have Ramco Cement from again infra sector, monthly का 60 breakout हो चुका है, price action का resistance भी breakout हो चुका है, वीकली अबाउट 60, डेली में 60 का सपोर्ट लिया है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, अगेन सिस्टम 3 एडवांस ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। देन वी हैव इंडियन होटल्स मंथली वीकली डेली ऑल थ्री अबव 60, बिल्कुल अच्छी सीरीज चल रही है ऑफ हायर ऑफ हायर बॉटम्स। अगेन यहाँ से जब भी रैली आएगी ऑन द लोअर साइड तो हम मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, आरएसआई 60 के सपोर्ट पे जब कंफर्मेशन आएगा तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे रादर देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। देन वी हैव जेके सीमेंट्स मंथली 60 सपोर्ट, वीकली 60 ब्रेकआउट के आसपास है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, डेली में 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डिमांड इज स्लाइटली हायर, सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट कर जाए। देन वी हैव लॉरस लैब्स फ्रॉम फार्मा सेक्टर मंथली वीकली थोड़े रिसेंटली में ही ब्रेकआउट्स हुए, डेली में सस्टेनिंग अबाउट 60, ओवरऑल इट्स गुड, मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। देन वी हैव HCL Tech, all three time frames above 60, overall it's very good. Then we have some of the stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking. You can also track but make sure you do your own analysis before taking any of the trades and make sure आप अपना risk reward को maintain कर रहे हो। Without risk reward calculation please किसी भी stock में आप किसी भी हालत में एंटर मत करना, whether you are following my analysis or anybody else's analysis, make sure you follow your risk management and then trade in the market. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जुबिलेंट फूडवर्क्स मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली में छोटी सी बेरिश कैंडल है, वीकली डेली में थोड़ा सा ब्रेकडाउन के बाद अब 60 के आसपास है, लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू सस्टेन अबाउट 60 और नॉट। अगेन यहाँ पे जो है सिस्टम 3 एडवांस ट्रेड लिया जाएगा। देन वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली अबाउट 60, वीकली एंड डेली 60 के आसपास है, तो मेक और साइडवेज सिचुएशन है। देन वी हैव CUB मंथली फ्रेश ब्रेकआउट के आसपास, वीकली में ब्रेकआउट कर चुका है, डेली में भी ब्रेकआउट के बाद अब मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर रहा है, 60 पे सस्टेन कर रहा है, लेट्स सी वेदर इट्स गोइंग टू एक्चुअली गिव अस कंफर्मेशंस और नॉट। देन वी हैव फेडरल बैंक मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली अगेन 60 के आसपास, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, सो अगेन सिस्टम 3 एडवांस ट्रेड बनता है। देन वी हैव मेट्रोपोलिस, ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबाउट 60 के आसपास है, एक्चुअली मंथली अबाउट 60, डेली अबाउट 60, वीकली जो है 60 के आसपास है, तो यहाँ पे सिस्टम 5 ट्रेड भी बनता है, सिस्टम 3 भी ट्रेड बनता है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 4 दिनों में छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, तो हम लोग उसको एक ब्लेंडेड कैंडल बना है तो छोटी सी एक बुलिश कैंडल ही फॉर्म होगी। तो अगेन इसको बड़ा कंफर्मेशन नहीं समझेंगे, बड़ा कंफर्मेशन तब आएगा जब अगले हफ्ते एक बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल फॉर्म होगी जिसके चलते वो 60 के ऊपर सस्टेन करेगा या वो साइडवेज में चला जाएगा। Then we have previous cup pattern stocks. First of all, we have Prime Securities. Resolution point was around 344. अब तक वो resolution point के ऊपर नहीं आया है, तो हम लोग इसका वेट करेंगे। Then we have JM Financials. Resolution point is around 159. Current market price around 139.52. Again, इसका भी breakout होना अभी भी बाकी है। Then we have new cup pattern stocks. First of all, we have Capacite Infrastructures Limited. Resolution point 437.5 के आसपास है। Current market price roughly 430 की है। So let's see next week whether it's going to break out or not. And once it breaks out तो हमारा 4% on the positive side and 2% on the lower side, वो 6% का फिल्टर है। अगेन यू कैन चेक आउट कप पैटर्न स्ट्रैटेजी बाय साहिल पोपली, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, आपको बिल्कुल 2-4 वीडियोस मिल जाएंगे वेयर आई हैव मेंशन्ड अबाउट कप पैटर्न स्ट्रैटेजी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, टारगेट 1 2 3 क्या है, रेजोल्यूशन पॉइंट क्या है, एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस क्या होगा, एवरीथिंग। Then we have Bank Overseas Limited. Resolution point is around 65.8. Current market price roughly 70 rupees के आसपास है, and have a look at the volume. बहुत अच्छी वॉल्यूम है since last couple of years बोला जा सकता है, because 2022, 2023 end and अभी 2024 end के आसपास काफी क्रेजी वॉल्यूम आई है। Then we have Kesoram Industries Limited, जो सेक्टर है that is cement and construction materials. Resolution point is around 283 and current market price 232 के आसपास है। Actually देखा जाए तो ये fragmented कप है, एक छोटा कप है, फिर एक बड़ा कप है, फिर एक और बड़ा कप है। तो एक जो छोटा कप था उसका ऑलरेडी तो ब्रेकआउट करके मूवमेंट हो चुकी है, उसको हम ऑलरेडी मिस आउट कर चुके हैं, बट सेकंड मूव को हम मिस आउट ना करें,
That's why I've shared in this episode so that you can also take maximum benefits. And वॉल्यूम भी काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. एंड एक्चुअली देखा जाए तो पिछली डिकेड्स में जितनी भी मूवमेंट आई है, वॉल्यूम आई है, उससे बेटर वॉल्यूम अभी आ रही है. So let's see whether we can see breakout in this stock or not. Right. So that's the overall weekly mastermind for this week. And I hope that you have got enough value from this episode as well. प्लीज डू मेक श्योर दैट जो भी आपके टेकअवेज होंगे डू शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन. एंड जो भी स्टॉक्स में आपने पिछले हफ्ते ट्रेड किया है, अगर आपने जो भी प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, इफ पॉसिबल यू कैन शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन प्लीज डू मेक श्योर दैट ये साल खत्म होने में सिर्फ 15 दिन 16 दिन ही बचे हैं. गोल सेट कर लीजिए. एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमको वो गोल्स पे 1 जनवरी से ही काम करना है. स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज गोल्स फ्रॉम राइट नाउ. एंड अगर आपने हमारी दिस वन 2023 फिनिश योर ईयर स्ट्रॉन्ग जो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड की थी, वो आपने सीरीज अब तक अटेंड नहीं की है, इफ पॉसिबल मेक श्योर यू अटेंड दैट सीरीज एज वेल. रादर देन बेसिक गोल सेटिंग, आप थोड़ा एडवांस गोल सेटिंग कर लीजिए. इफ यू आर फॉलोइंग मी एंड आवर कम्युनिटी सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स, तो इट्स अ मस्ट फॉर यू, बिकॉज आपका गोल सेटिंग स्टेप बाय स्टेप मैनर में हो जाएगा रादर देन एनी क्लीशे फॉर्मेट ऑफ गोल सेटिंग. राइट. सो प्लीज टू मेक श्योर दैट यू चेक दैट सीरीज आउट. जो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड की थी, पिछले साल भी रेलेवेंट थी, ये साल भी रेलेवेंट है, आने वाले जितने भी साल होंगे उतने में भी रेलेवेंट रहेगी. बट अगेन आई विल कीप अपडेटिंग दैट सीरीज विथ न्यू स्ट्रेटेजीज, न्यू स्टेप बाय स्टेप मैनर्स, एंड उसको और सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे, दैट्स व्हाट आई विल शेयर इन नेक्स्ट couple of upcoming years and so on. जैसे जैसे मैं भी सीखूंगा, खुद पे implement करूंगा, and then I'll share publicly as well. And please do make sure that you check that series out. गोल सेट कर लीजिए, and जो भी आपके न्यू हैबिट्स आपको फॉर्म करने हैं उनको भी लिख लीजिए. जो आपके पुराने हैबिट्स हैं, जो खराब हैबिट्स हैं, आपको लग रहे हैं कि खराब है, विच आर नॉट हेल्पिंग मी आउट, आपको जिनको रिमूव करना है, मेक श्योर यू मेक द लिस्ट ऑफ दैट एंड मेक श्योर make the next year the best year. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.